नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंजन क्लासेस में। दोस्तों, जिस चीज़ का हम लोग वेट कर रहे थे कि सरकार एलपीए में जाएगी, और जाएगी तो कब जाएगी, इसका कोई डेट नहीं है, या फिर इतने दिन हो गए अभी तक गई क्यों नहीं। तो फाइनली वो दिन आ गया है कि सरकार अब एलपीए पर चली गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फाइलिंग नंबर लिखा हुआ है एलपीए इतना बाय इतना। फाइलिंग डेट है 26/9/2025। ठीक है। पिटिशनर कौन है इसमें? तो द चेयरमैन ऑफ झारखंड, द चेयरमैन झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वर्सेस मीना कुमारी। इससे साफ पता चल रहा है कि सरकार जो है अब एलपीए में चली गई है, और चली गई है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। एलपीए में जाना ही चाहिए। अगर किसी को फैसला मंजूर नहीं है या कुछ दिक्कतें हैं उनको, तो एलपीए में जाना। इससे भी दुखद बात ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर के न्यूज़ में ये छपा है कि शिक्षक नियुक्ति मामले में जांच आयोग के अध्यक्ष ने जांच से किया इनकार। अब हम लोगों को जो न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना है, अगर उसमें न्याय संगत लोग यानी न्याय करने वाले लोग ही साथ ना दें, तो बताइए कि आम जनता क्या करेगी। जो इतने साल से पीस रहे थे कि कोर्ट का आदेश होगा, हम लोगों को नियुक्ति मिलेगी, अब उसमें भी ग्रहण लगने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर साफ इनकार कर दिया है अध्यक्ष महोदय ने कि अब जांच हम नहीं करेंगे। अब उसका क्या कारण दिया है उन्होंने, आप यहाँ पे नीचे देखिए। यहाँ पे लिखता है, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के रिक्त पदों पर नियुक्ति के मामले में फिर नया मोड़ आ गया है। कोर्ट के आदेश पर बने जांच आयोग के अध्यक्ष जस्टिस SN पाठक ने जांच करने में असमर्थता जताई है। उन्होंने 14 सितंबर को हाईकोर्ट को पत्र भेजकर किसी और से इसकी जांच कराने का आग्रह किया है। उधर राज्य सरकार ने कोर्ट के पूर्व के आदेश को चुनौती देते हुए 2200 पत्रों की अपील याचिका दायर कर दी है। इससे तय हो गया है कि सरकार मेरिट लिस्ट में सुधार के पक्ष में नहीं है। इससे 2034 पदों पर नियुक्तियों में अब और समय लग सकता है। ठीक है। यहाँ पे पत्र लिख करके अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि इस जांच को कंप्लीट करने में या जांच करने में मैं असमर्थ हूँ, है ना। इससे जेएसएससी का जो ख्वाहिश है, जेएसएससी जो चाहता था वही लगभग होता दिख रहा है। यहाँ पे अगर जांच होती तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता कि सच में ये जो हाई स्कूल की बहाली है उसमें अनियमितता बरती गई है, या फिर सही तरीके से ये बहाली हुई है, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। लेकिन यहाँ जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, कह सकते हैं। आगे आगे देखिए क्या लिखा है। जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने बताया कि सरकार अपना पक्ष मजबूती से कोर्ट में रखेगी। हमने अपील याचिका दायर कर दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में 1 सितंबर को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। सरकार द्वारा बनाई गई मेरिट लिस्ट में कई विसंगतियों को देखते हुए पूरे मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस एसएन पाठक की अध्यक्षता में एक सदस्य जांच आयोग बनाया था। कहा था कि आयोग सभी पक्षों को देखकर 3 माह में राज्य सरकार को रिपोर्ट दे। सरकार रिपोर्ट के आधार पर अगले 6 सप्ताह में कार्रवाई करे। वहीं याचिकाकर्ताओं को 8 सप्ताह के भीतर जेएसएससी में आवेदन देने को कहा था। काफ़ी बुरा दिन रहा हम लोगों के लिए, कह सकते हैं। इस तरह का न्यूज़ आना सबके लिए एक उत्साह को तोड़ने जैसा काम है। अब सभी लोग सोचेंगे कि आगे क्या होगा, अब हम लोग क्या करें कि हम लोग को इस केस में जीत मिले। तो लास्ट उपाय यही है दोस्तों कि हम लोग केस को एकदम मजबूती से लड़ें। ठीक है, केस को एकदम मजबूती से लड़ें। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को इसमें उतारा जाए। ठीक है, एलपीए का डेट जब भी लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट को उतारना पड़ेगा और मजबूती से इस केस को लड़ना पड़ेगा। और भी पहले जो भी साक्ष्य दिए गए हैं उनको रिपीट करना होगा, बताना होगा कि इस केस में अनियमितता बरती गई है।
और दिखाना होगा कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई है जेएसएससी से, ताकि एलपीए खारिज हो जाए और डिसीजन हम लोगों के फेवर में आ जाए। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। सभी लोग एकजुट होकर के इस केस को लड़े, है ना, और कोशिश करना है कि केस को जीते ही हम लोग, और जीत भी जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीतना तो तय है, लेकिन केस को अब थोड़ा लंबा खींचा जाएगा, इतना तय हो गया है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।